Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फंक्शंस एज इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें ताकि ये आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फंक्शंस एज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट फंक्शन डिफाइन करा है, डिफाइन कैलकुलेट। इसके बाद मैं इसमें एक वेरिएबल आर्गुमेंट डालता हूँ। तो वेरिएबल आर्गुमेंट कैसे डालते हैं, स्टार आर्क्स। ये भी हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। स्टार आर्क्स क्या होते हैं, स्टार KW आर्क्स क्या होते हैं, राइट। तो अभी मैंने ये स्टार आर्क्स डाला, कॉमा मैंने लिख दिया फंक्शन। मैं रिटर्न करा रहा हूँ फंक्शन को ही जो मैंने ऊपर डाला है और उसमें स्टार आर्क्स वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को। ओके, तो फंक्शन स्टार आर्क्स अनपैक्स द आर्ग्यूमेंट्स टपल एंड पास आर्ग्यूमेंट्स इंडिविजुअली। क्या मतलब होता है इसका कि ये देखो, आपको टपल के फॉर्म में तो होता है वो, तो उस टपल को ये अनपैक करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में डालते हैं। कैसे डालते हैं वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल आर्क्स इक्वल्स टू 10 into, then function 10 to will unpack the tuple and receive the individual elements 10 into and not the tuple as a whole। क्योंकि जब भी आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो एक टपल के फॉर्म में, स्टार आर्क्स को जब भी पास करते हैं तो वो एक टपल के फॉर्म में पास होता है, राइट। तो आप उसे एज अ टपल तो डालोगे नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट सिंगल टपल के जाएगा, उसमें भले एलिमेंट्स बहुत सारे हों। तो आपको उसको इंडिविजुअली अनपैक करके ही डालना होता है। तो इसका कहने का मतलब यही है। ओके, अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सर्कल के एरिया, डायमीटर, पेरीमीटर सब कुछ देखा था और कैलकुलेट करा था इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। अब हम क्योंकि उसमें तो सिंगल आर्ग्यूमेंट डालना था हमें, रेडियस, इसलिए सब कुछ कैलकुलेट हो रहा था। हर फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस का यूज़ हो रहा था। बट अगर हमें वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने हो, फॉर एग्जांपल हमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने हो, जैसे कि हमारे हो गया रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है, तो आपको लेंथ इंटू ब्रेड 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं, राइट। एक आर्ग्यूमेंट से तो होता नहीं है, तो उसमें ये सारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स काम आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। मैंने एक एरिया डिफाइन करा, एक फंक्शन एरिया रेक्टेंगल फंक्शन, लेंथ ब्रेड डाला, उसमें रिटर्न करा दिया लेंथ इंटू ब्रेड जो एरिया होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर को फंक्शन को डिफाइन करा, पेरीमीटर रेक्टेंगल फंक्शन, लेंथ ब्रेड डाला, रिटर्न 2 into लेंथ प्लस ब्रेड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। अब क्या करते हैं, मैं इसमें दो डालता हूँ, दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। कैलकुलेट 20, 40 फंक्शन इक्वल्स टू एरिया रेक्टेंगल फंक्शन 800 आ गया इसका, बिकॉज एरिया आपको पता ही है। आप देखिए मैंने उसमें स्टार आर्क्स डाला था कैलकुलेट फंक्शन में, और यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स डाल रहा हूँ 20, 40, तो ये दोनों के दोनों उसी में जा रहे हैं और लेंथ इंटू ब्रेड जैसे अपने आप ही डिफाइन कर रहे हैं, राइट। ठीक है, स्टार आर्क्स, एक बात का ध्यान रखिए, मैंने कैलकुलेट फंक्शन में डाला है और मैं यहाँ एरिया कैलकुलेट वाले फंक्शन में नहीं डाला है। उसमें मैंने दो ही इनपुट आर्ग्यूमेंट्स लिए, लेंथ और ब्रेथ, राइट। ओके, तो मैं कैलकुलेट 20, 40 करता हूँ। इस बार पेरीमीटर निकालते हैं। फंक्शन में मैंने डाला फंक्शन इक्वल्स टू पेरीमीटर रेक्टेंगल फंक्शन, तो ये पेरीमीटर वाला दे दिया। इसी तरह अगर मैं सिंगल आर्ग्यूमेंट डालूँ तो क्या होगा, अगर मैंने सिर्फ डाला 10 और मैंने कहा भैया एरिया निकाल के ले दो, तो एरिया के लिए तो दो चीज़ें चाहिए, लेंथ और ब्रेथ, बट मैंने यहाँ पे डाला सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा। क्या एरर देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ब्रेथ। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया है, उसके इनपुट आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को पास करा है जो हमने नीचे बना रखा है। जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं वो हमारे रिक्वायर्ड फंक्शन में चला जाता है, यानी रिक्वायर्ड फंक्शन जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं, जिससे जो वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, उस फंक्शन को कॉल करके उसमें अपने कंप्यूटेशन करता है जो भी हमने डाले हैं और वो आपको रिजल्ट दे देता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, एंड जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड्स जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।